हेलो डियर नीड एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे उड़ीसा स्टेट एमबीबीएस में कौन कौन सी रिजर्वेशन सिस्टम एप्लीकेबल होता है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा क्या होता है। इसके सिवा हमारा जो ओबीसी, एससी, बीसी, एसटी, एससी, एनआरआई कोटा, एसजीएस कोटा उड़ीसा स्टेट एमबीबीएस काउंसलिंग में कैसे एप्लीकेबल होता है, इन सभी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप नीट काउंसलिंग के लिए चिंतित है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। हम आपको स्क्रैच से यानी कि जीरो से कॉलेज में एडमिशन होने तक हर एक चीज़ को गाइड करेंगे हम लोग। इसके सिवा एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष काउंसलिंग या फिर बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग, ओजेई काउंसलिंग, इन सभी में हम आपको हेल्प करेंगे। सो इस नंबर पे आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्रोसीड टू द वीडियो। सो ऑल इंडिया कोटा 15% के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो सपोज हमारे पास 100 सीट है एक कॉलेज में, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा यानी कि AIQ में 15 सीट जो है वो ऑल इंडिया यानी कि हर एक स्टेट में से बच्चे आके एडमिशन कर सकते हैं। और उसके सिवा जो बचे हुए 85 सीट होंगे वहाँ पे बस उड़ीसा के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो जो है 15% का AIQ सीट्स वो MCC के काउंसलिंग के द्वारा फिलअप किए जाएंगे और 85% जो सीट होगा वो स्टेट डोमिसाइल वाला, वो सभी हमारे स्टेट काउंसलिंग के द्वारा ही फिलअप किए जाएंगे। ओके, तो इनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। अगर आप उड़ीसा के कैंडिडेट नहीं हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं यानी कि उड़ीसा से बाहर किसी और स्टेट से है और उड़ीसा में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं उड़ीसा के सभी कॉलेजेस में। उसके सिवा जो हमारा जो 85% स्टेट कोटा है, यहाँ पे बस हमारे उड़ीसा के स्टूडेंट यानी कि आपके उड़ीसा का डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास उड़ीसा का रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं SC, ST, SC, BC, EWS और जो होता है जनरल, इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पहली बात, जनरल सीट यानी कि कोई रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद SC यानी कि शेड्यूल कास्ट वालों के लिए सीट कुछ रिजर्व रहते हैं, ST वालों के लिए कुछ रिजर्व रहते हैं। उसके साथ जो है SC, BC, इन लोगों के लिए भी कुछ रिजर्व रहते हैं। और कुछ जनरल स्टूडेंट के जिनका फाइनेंशियली वीक रहता है कंडीशन, उनको EWS के कैटेगरी पे रखा जाता है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके लिए आपको EWS सर्टिफिकेट जो है बनाना पड़ेगा, किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या तहसील से आपको बनाना पड़ेगा एंड एट द काउंसलिंग टाइम आपको इसे सबमिट करना पड़ेगा। ये होता है 10% एप्लीकेबल होता है, 4-5 मार्क का डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं। उसके सिवा जो OBC का होता है वो भी एप्लीकेबल होगा, ये भी लगभग सेम रहता है हमारा EWS के साथ। इसके लिए भी आपको OBC सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसके बाद इन सभी कैटेगरीज यानी कि कोटास के बाद एक कोटा रहता है एस सर्विसमैन। यहाँ पे जो हमारे जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके बच्चों के लिए कुछ सीट जो है रिजर्व रहता है। यहाँ पे लगभग 100 सीट में से 3 सीट एक्स सर्विसमैन के लिए जो है रिजर्व रहते हैं। PWD यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5% सीट रिजर्व रहते हैं। उसके बाद जो है SGS कोटा है, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से, स्कूल से, यानी कि आपका 10th और 12th बोथ आपका गवर्नमेंट स्कूल से ही होना चाहिए, उनको इसका लाभ मिलता है और ये 15% होता है। ये कोई भी जनरल स्टूडेंट, SC, ST, SC, BC, EWS और OBC कोई भी ये जो है इस कोटा का लाभ ले सकता है, यानी कि सभी कैटेगरीज में ये एप्लीकेबल होगा SGS कोटा। इसके बाद जो NRI कोटा है और SC, BC का कोटा है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। NRI यानी कि नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, जो भारत के बाहर रहते हैं, NRI कोटा के थ्रू हमारे स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स यानी कि पासपोर्ट हो गया और जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो सभी को उनको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद जो SC, BC कोटा रहता है, यहाँ पे 11.25% जो है इसका कोटा रहता है फाइनल समरी, यानी कि 15% जो है ऑल इंडिया कोटा का होता है, स्टेट का 85% कोटा होता है। और NRI और जो है ST, SC और जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम है वो सभी 85 में भी लागू होंगे और ऑल इंडिया कोटा में भी लागू होंगे। ओके, तो टोटल जो कोटा हो गया, ऑल इंडिया कोटा हो गया, स्टेट कोटा हो गया, इसके सिवा कास्ट बेस्ड जो ABC, SC, ST ये सब हो गया और NRI कोटा हो गया। इतना सारा कोटा जो है उड़ीसा स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपको एडमिशन करना है तो आप इन सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखिए। इसके सिवा
जो है हमें काउंसलिंग के लिए हमें कांटेक्ट करें इस नंबर पर, और हमारे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम MBBS के साथ BDS और आयुष यानी कि BMS BHMS इन सभी काउंसलिंग होता है, यहाँ पे हम हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं स्टूडेंट को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।